रामायण से राम मिले, गीता जी से ज्ञान, भाग्य से हिंदू धर्म मिला, सौभाग्य से हिंदुस्तान। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं सभी नौजवानों का अब जीतेंगे पर। सबसे पहले हाथ जोड़कर आपको बहुत अभिनंदन करता हूं कि हमारा परिवार अब 2.5 लाख पर पहुंच गया है और यह मुहिम अंतिम सांस तक रुकेगी नहीं। ध्यान रखना, वो दिन दूर नहीं है जब बहुत जल्द हम जर्मनी तक फैले हुए आवारा कुत्तों को ऐसे पीछे कर देंगे। मेरे जाबाज, भरोसा है अपने देश पर। ध्यान रखना, वैभव तेरा अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। आज आपके सामने एक ऐसा आर्टिकल ला रहा हूं कि आप इसीलिए कहते होंगे कि यहां आर्टिकल क्यों देखना है। देखना है इसको क्योंकि लोग चाहते हैं भारत अखंड बने, अखंड भारत का निर्माण हो, लेकिन वे साथ में यह भूल जाते हैं कि 500 बरस लग गए हमें भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए, और वे अखंड भारत को 4 दिन में निर्माण करने की बात करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इस आर्टिकल में क्या हो रहा है। धागा खोलेंगे आपके साथ मिलकर। प्यारे भाई, आपसे एक निवेदन करता हूं कि ये जो सपोर्ट आपने दिया है, ये शायद मैं इस जन्म में आपका कर्ज चुका ना पाऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की 2 लाइनें आपको डेडिकेट करता हूं आपके इस प्रेम के लिए कि प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं है कि कोई गम नहीं है। दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, हर चुनौती से 2 हाथ हमने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। प्यारे भाई, इस आंधी में, ये जो देश के खिलाफ आंधी चल रही है, इसमें भी दिया हमको और आपको मिलकर जलाना होगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने ये एक फोटो आपके सामने लगाई है। धागा खोलेंगे एनालिसिस का, फायर ब्रांड एनालिसिस इसका नाम है। मैंने यहां लिखा है कि पार्थ चक्रव्यूह उनके लिए ही रचे जाते हैं जिनको मिटाना आसान नहीं होता, जिनको हटाना इतना आसान नहीं होता। महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा अभिमन्यु था, हटाना आसान नहीं था, सारे महारथी मिल गए थे। लेकिन मेरे प्यारे जाबाज, इस लड़ाई में हमको जीतना है, हारना नहीं है। देखते रहिएगा, मैं आपके सामने एक भेद खोलने वाला हूं, उस भेद को देखते रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी अयोध्या नाम की, वहां मंदिर बनाने में हमको 500 बरस लग गए। अब हमारा अगला लक्ष्य अखंड भारत का है, उसका निर्माण कैसे होगा यहां देख लेंगे एक बार। लेकिन सबसे पहले मैं आ रहा हूं इस खबर पर जहां 2 मुंहे सांपों का चरित्र खुलकर सामने आ गया है। मैं जानता हूं बहुत लोगों को मिर्ची लगती है अब जीतेंगे की एनालिसिस से, लेकिन क्या करें, यह तो हमारा मेन एरिया है कि भारतवर्ष के हर व्यक्ति को जागरूक करना है, अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम जगाना है उसके दिल में। देखिएगा एक बार, यह वही मंजर है मेरे प्यारे भाई जो कुछ दिन पहले कहां आपको दिखता होगा जंतर मंतर पर, लेकिन ऐसा मंजर नहीं था। क्या मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा कमेंट में, आपसे एक कमेंट जरूर चाहूंगा। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या झारखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, क्या भारत के लोकतंत्र के मंदिर यानी पार्लियामेंट इस संसद से बड़ी हो गई क्या? आपको दिखाऊंगा, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये झारखंड के दृश्य हैं। यहां जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को मुख्यमंत्री, मंत्री, हर किसी मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हाईजैक हो चुका है। ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है ही नहीं, ये हिंदू विरोधी प्रोटेस्ट है, ये भारत विरोधी प्रोटेस्ट है, ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट है। मैंने बहुत पहले कहा था, लेकिन कुछ बरसाती मेढक निकल कर आए, कल के लौंडे कहने लगे कि ये तो प्रोटेस्ट स्टूडेंट का है। पहचानिए 2 मुंहे सांपों को। ये देखिए, आज ये आंसू गैस के गोले, इनके हाथ, असल में लाठीचार्ज का एक नियम होता है कि आप कमर के नीचे मारेंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई मुंह पे, हाथ पे, दांत पे, खोपड़ी पे, सब जगह लाठीचार्ज हुआ है। ये भी लोग, पता है क्यों हुआ है? क्योंकि देश के खिलाफ कोई नारा नहीं लगा, एंटी हिंदू कोई नारा नहीं लगा, एंटी नेशनल एक्टिविटी वहां पर हो नहीं पाई, इसलिए मारा गया। मैं आपको देखिए, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है क्या? ये वो फेंसिंग लगी, बार्ब्ड वायर्स कहते हैं इनको, बार्ब्ड वायर्स, कटीले तार, और ये लगाए गए स्टूडेंट के लिए। रो रहे थे, मातम मना रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पीले कलर की बैरिकेटिंग लगाई थी, उस पर ही मातम बन रहा था कि स्टूडेंट को रोक रहे हैं। देख लीजिए, मैं तो आपको दिखा रहा हूं प्यारे भाई, ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग है। कहां है वो जो इस पर रो रहे थे? आज इस पर कुछ बोले नहीं। ये हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला है क्या मुगलों के खिलाफ? ये बार्ब्ड वायर लगे हुए स्टूडेंट के खिलाफ, इस पर आप हाथ रख दीजिए, आपका हाथ फट जाएगा। ये प्रोटेस्ट जिसमें हिंसा नहीं हुई, जिसमें किसी पुलिस वाले को वापस मारा नहीं गया, जिसमें किसी एंटी नेशनल ने नारे नहीं लगाए, आजादी के नारे नहीं लगे, वहां ये अब आप समझ नहीं आ रहा है, ये 2 मुंहे सांप कहां गए? ये लोग कहां? अभी तो इसकी हकीकत खोलूंगा मैं, अभी शुरुआत है। ये लोग हैं कहां, समझ नहीं आ रहा। आप कमेंट में बताना मुझे, इनको थोड़ा निकाल के तो लाएं इनके बिलों से बाहर प्यारे भाई। ये देखिए, बार्ब्ड वायर्स फॉर स्टूडेंट, और वो लोग कहां गए? वे पत्रकार नहीं दिखते आज जो कह रहे थे पहलगांव में अगर तुम छाती अड़ाकर खड़े हो जाते तो पहलगांव में लोग न मरते।
ऐसे सुअरों को घर से खींचना आवश्यक है, ऐसे लोगों को देशभक्ति बताना आवश्यक है। उस पत्रकार के ऊपर मेरे सैकड़ों जवान जाबाज फौजी वीडियो बना चुके हैं कि तुमने हमको ललकारा है कि हम पहलगांव में खड़े नहीं थे। हम देश के हर कोने में मारे जाते हैं क्योंकि देश में तुम जैसे गद्दार जिंदा हैं। ये फौजियों ने वीडियो बनाया हुआ है। मेरे प्यारे भाई देखिए ना, ये झारखंड है जहां पे इनकी सरकार है और ये दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है। दिल्ली पुलिस को जीने नहीं दे रहे, कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली पुलिस को जीने नहीं दे रही। अरे शर्म आनी चाहिए भाई भारत के प्रधानमंत्री को। तुमने तानाशाही दिखाई नहीं, दिल्ली पुलिस को पिट जाने दिया। यहां देखिए झारखंड में हाथ मुंह दांत नाक सब टूट गए स्टूडेंट के, और वो भी विधानसभा में जाने में। यहां तो संसद की बात थी देश की। ये तो हमको समझना पड़ेगा। देखिए किसी भी आदमी ने मुंह उठाकर वीडियो बनाया था जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर, लेकिन ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया है। यहां से तो मीडिया को कर दिया गया, प्रेस की फ्रीडम रोक दी गई। और सबसे पहले यही नंगा नाच करते हैं, दिल्ली में नुक्कड़ नाटक करते हैं कि भारत में प्रेस की फ्रीडम नहीं है। देख लीजिए, नाश्ता करते हुए पत्रकार को उठाकर ले गई झारखंड की पुलिस। ये इनकी सरकार है, इनकी सरकार है। देखते रहिएगा। ये बंदा है, ये अनशन पे है, भूख हड़ताल पे है। 9वें दिन इसकी तबीयत खराब हो गई। इससे मिलने नहीं आया कोई, ये भी तो भूख हड़ताल पे था। ना तो अरविंद केजरीवाल मिलने आया, ना तो डिंपल यादव मिलने आई, ना अखिलेश यादव मिलने आया, ना राहुल गांधी मिलने आए। विपक्ष का कोई भी सरगना इससे मिलने नहीं आया, एक्टर मिलने नहीं आया इससे, प्रकाश राज, इससे गुंडे मिलने नहीं आए। गुंडों ने प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश की थी, लेकिन तुरंत भगा दिया। स्टूडेंट समझ गए कि इसको भी ये जंतर मंतर बना देंगे हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को। ये मेरे प्यारे भाई आपको ये चीजें सोचनी होंगी। यहां पर वीडियो कॉल नहीं आया दलालों का जर्मनी से और फलानी जगह से, कनाडा से। वहां तो डेली वीडियो कॉल चल रहा था। ये एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा को भारतवर्षी को पहचानना होगा। ध्यान रखिएगा प्यारे भाई। देखिए ये जो लेफ्ट विंग यूनियन अटेम्प्ट टू इन्फिल्ट्रेट द प्योर स्टूडेंट मूवमेंट, जो प्योर स्टूडेंट मूवमेंट था उसमें घुसने की कोशिश की गई, लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से जंतर मंतर पर आजादी के नारों को लगाया गया था, उसको यहां रोका गया, भगाया गया, साई फेंकी मुंह पर कि एंटी नेशनल की यहां जगह नहीं है। प्यारे भाई ये प्रोटेस्ट हिंदुओं का, ये प्रोटेस्ट है स्टूडेंट्स का, ये प्रोटेस्ट है नेशनलिस्ट प्रक्रिया के अंदर। ये एंटी नेशनल प्रोटेस्ट नहीं है। यहां देख लीजिए, ये कहते हैं स्टूडेंट पर बल प्रयोग ठीक नहीं है। अरे सरकार तो तुम्हारी है, सरकार तो तुम्हारी है, बल प्रयोग ठीक नहीं है ये कैसे बोल सकते हो? तुम गए क्या उनके बीच में? ऐसे हाथ पैर फैलाकर वहां गिर गए थे। प्रधानमंत्री आवास पर तो बहुत जल्दी पहुंच गए, मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना नहीं दिया पैर फैला के। ये दोहरा चरित्र जनता पहचान चुकी है, अब इसको बरगलाना बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने इस जीवन में अब तक एक बार योगी आदित्यनाथ को दुखी देखा। मैं आपको दिखा दूंगा सबूत, और वो हमारे लिए दुख का क्षण था, वरना वो आदमी किसी से दबता नहीं है। और वो इंतजार में बैठा था जो आशुतोष रांका, उसने धमकी दी थी कि जंतर मंतर तो ट्रेलर है, इससे बड़ा आंदोलन यूपी में करके दिखा देंगे। वहां से खबर आई थी कि थोड़ा दंगा इधर भी करके दिखा दो, थोड़ा मैं भी देख लूं दंगा कैसे होगा। एक बार हो जाए थोड़ा खुल के देख लेते हैं दंगा क्या होता है, हम भी देख लेंगे, तुम भी देख लेना। मेरे प्यारे भाई मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। देखना यहां पर क्या हुआ है, क्रैकडाउन हुआ है स्टूडेंट के ऊपर। वो कह रहे थे हम बैठे थे, पीछे से आकर पुलिस ने लाठियां भांज दी डायरेक्ट, आंसू गैस के गोले चले, वाटर कैनन यूज किया गया है। जंतर मंतर पे तो वाटर कैनन यूज नहीं हुआ, क्योंकि यहां एंटी नेशनल लोग नहीं बैठे थे, यहां आजादी के नारे नहीं लगा पाए ये लोग। ये देखिए कोई ट्विटर पे कोई आदमी लिखता है शेम ऑन यू मोदी जी। अरे शर्म आनी चाहिए आप पर तो तानाशाह का ठप्पा भी लग गया और आपने पुलिस भी पिटवा दी। आपके पुलिस वालों पर एफआईआर भी हो रही है, आपके पुलिस वाले सस्पेंड भी हो रहे हैं, और जो आपको गाली दे रहे हैं, पूरे भारत को गाली दे रहे हैं, एंटी नेशनल है, भारत की आजादी के नारे लगा रहे हैं, कश्मीर में 370 धारा के नारे लगा रहे हैं, हर पार्टी अपने इलाके का आकर प्रचार कर रही है। आपने उनको कुछ नहीं किया, और यहां इमरजेंसी के हालत हो गए झारखंड जैसे स्टेट में जहां पीसफुल मूवमेंट था। तो बात तो यह भी सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है, देख लीजिए ना। लेकिन ये तो इंडिया अलायंस स्टेट है, इसमें तो कुछ हुआ नहीं है। ये देखिए ये जनता का सपोर्ट करता है। ये कौन है? आदित्य ठाकरे है। बाला साहेब ठाकरे के बड़ा सम्मान है मेरे दिल में। देखिए वे कभी भी उनकी कोई सेना थी, कोई पार्टी थी, उस सबसे अलग उस आदमी का जो चरित्र था, कहते हैं ना कि आपके पास चरित्र है तो सब कुछ है। वो बेताज बादशाह थे महाराष्ट्र के, कभी चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, लेकिन उनका बड़ा सम्मान है क्योंकि वे अदालत में खड़े होकर भी ये कह देते थे कि हाँ हमने गिरवाई है बाबरी मस्जिद, हाँ हम बनवाएंगे राम मंदिर, बिकॉज वी आर मैड हिंदू। ऐसे शेर बहुत कम पैदा होते हैं दुनिया में। बाला साहेब की इज्जत थी, लेकिन उन्होंने कहा था आई विल क्लोज माई शॉप इफ शिवसेना बिल कंप्रोमाइज विद कांग्रेस। कभी भी कांग्रेस के साथ अगर वो मिल गए तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, और उनके निधन के पश्चात ही कांग्रेस से अलायंस कर लिया गया। आप समझिए ये उसी का लड़का, उनके लड़के का लड़का, ये इनके साथ फोटो खिंचा रहे, मौज कर रहे हैं। ये झारखंड में क्यों नहीं है? अब कचौड़ी नहीं खा रहे ये, अब इनको कोको कोला पी के टाइफाइड नहीं हो रहा है। अरे देशद्रोहियों, अरे ड्रामेबाजों,
तुम्हारे लिए तो जो कुछ बोल दूं ना वो कभी। देखिए सुअरों का झुंड, सुअरों का झुंड। देखिए एक बार किसी का ट्वीट आया, ये सारे के सारे मौजूद थे इस दिल्ली में, इस देश को और आप कहते हो अखंड भारत बनाएंगे। सर अखंड भारत के निर्माण में जान लगेगी। लिखिए कमेंट में, क्या आप तैयार हैं वो जान लगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं भारत के हर जनमानस तक ये जागृति पहुंचाने के लिए? मैं आपको एक चैनल दिखाऊंगा। एक भाई है हमारा, कल उसका मैसेज आया मेरे पास। उसने कहा सर मैंने आपके 5 वीडियो डाले अपने फेसबुक पर, 5 वीडियो से 23,000 लोग मेरे से जुड़ गए और 2 मिलियन व्यू आ गए उन 5 वीडियोस पे। हम पूरी पुरजान जोर से लगे हुए हैं कि भारत के हर जनमानस तक की आवाज पहुंचनी चाहिए कि जर्मनी का आदमी दलाल बैठकर जर्मनी से भारत को मैनिपुलेट कर सकता है और भारत के राष्ट्रवादी की आवाज भारत तक ना पहुंचेगी। ऐसे होता है सामना इन देशद्रोहियों का। क्या आप में है मादा प्यारे भाई? मैं आपको कल उसका चैनल दिखाऊंगा, उसके वीडियो दिखाऊंगा जो उसने शेयर किए। यह होता है जनमानस तक आंदोलन को पहुंचाना। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। हम ये चैलेंज लेते हैं कि भारत के हर भारतवासी को देश प्रेम से ओतप्रोत करेंगे, जागृत करेंगे भारत के खिलाफ। देखिए यहां पर भारत के लिए ये वे 2 मुए सांप है जो आज निकल कर नहीं आए। मैं आपको नाम गिना सकता हूं एक एक का। देखिए योगेंद्र यादव, शबाना आजमी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रशांत भूषण, अरुंधति रॉय। ये वही अरुंधति रॉय जो देश को कहती है यह मनहूस भारत है। ऐसे सुअरों को भी देश झेल रहा है। देखिए भारत माता की सहिष्णुता, क्योंकि मैंने पहले जो लाइन बोली ना वो गलत नहीं थी कि रामायण से राम मिले, गीता जी से ज्ञान, भाग्य से हिंदू धर्म मिला, सौभाग्य से हिंदुस्तान। इसको मिटने तो नहीं देंगे जब तक सांस है, नहीं मिटने दे सकते चाहे जो चैलेंज आ जाए सामने। देखिए यह है झारखंड की हालत। और किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, कोई गवर्नमेंट गिराने की बात नहीं की, केवल सुधार की बात की और कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। प्यारे भाई देखिए ना आप, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होंगे तो सुधार कैसे हो जाएगा? अब मैं आपको इनकी औकात दिखाता हूं। ये हिंदुस्तान के स्टूडेंट के लिए आए थे ना, इनकी औकात दिखाता हूं मैं आपको कि ये कैसे 1-1.5 लाख मकान किराए में रह रहे हैं और इन पर जॉब नहीं है। ये बेरोजगार है साले, इस पर जॉब नहीं है और ये 1.5 लाख किराए के मकान में रहते हैं। पूछ ले ये संपत्ति कहां से आती है, क्यों एफसीआरए पे फटी हुई है। ये सब बंद हो जाएगा। मैं अभी एफसीआरए को जोड़ूंगा इससे। यही तो जियोपॉलिटिक्स है। देखना द्विवेदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर दे वरना एक आदमी नहीं बचेगा जो हथियार लिए हुए हाथ में। उस पर यह आदमी, यह सुअर, यह हमारे देश के रक्षा सेनापति को बोलता है, आर्मी चीफ को। क्या यह किसी सेना के वरिष्ठ अधिकारी को इस तरह बोलना चाहिए पाकिस्तान के सामने? यह तो वही बात हो गई जो पत्रकार योगी जी से पूछता है, क्या आप एनकाउंटर करा दोगे? आप ऐसे मकान तोड़वा रहे हो। उसने 5 मंजिला मकान बनाया हुआ है, आपने मकान तोड़वा दिया। कितना मेहनत लगती है मकान बनवाने में? तो वो तो फायर ब्रांड लीडर है। वो कहते हैं कि सरकारी संपत्ति पर कोई 10 मंजिला इमारत बना लेगा तो मैं आरती उतारूं क्या उसकी जाकर माफिया की? यही यहां इसके साथ होना चाहिए कि भारत के सेना अध्यक्ष को, तेरी औकात क्या है इनके सामने? भारत के रक्षा के चीफ के सामने इसकी औकात क्या है? ये बोल रहा है, ये किस तरीके की भाषा बोल रहा है? पाकिस्तान के लिए दर्द है। क्यों? उमर खालिद गुरु है। उमर खालिद वही है जो कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उमर खालिद वही है जो 5 साल से जेल में है, दिल्ली के जेएनयू में खड़े होकर नारे लगाता है भारत के टूटने के। उसका यारम यार है सरजील इमाम जो 5 साल से जेल में नारे लगाता है चिकन नेक को तोड़ने के, बांग्लादेश में मिलाने के। ये उनके टट्टे हैं। ये भारत के सेना अध्यक्ष से बोला। देखिए ट्वीट है नीचे, ये देखिए। आप कहते हैं सर इनका तो पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है, ये तो अलग स्टूडेंट विंग है। अरे मेरे भोले भाले दोस्तों, तुम्हारी तीसरी आंख कब खुलेगी? मैं मानता हूं महादेव का सावन चल रहा है, महादेव बड़े भोले हैं, कृपा करते हैं, लेकिन फिर विनाश भी तो उनको करना होता है। तीसरी आंख कब खुलेगी आपकी? इनको पहचानिए। देखिए जो लोग सड़क पर आए थे सिर्फ इस्तीफा मांगने नहीं आए थे, वे ठोकने आए थे। लेकिन क्या करें इस भारत देश का कि इसका आदमी जागरूक होता जा रहा है और वो मंसूबा पूरा नहीं हुआ। वहां कोई बच्चा नहीं मरा, क्योंकि वहां कुछ बच्चे मर जाते। और जो 3000 आदमी हमने उस भीड़ में घुसाए हुए थे जिन्होंने पुलिस वालों को अवैध रूप से पीटा, बच्चों के ऊपर इल्जाम आया, बच्चों से गाली दिलवाई, आज वे माफी मांग रहे टीवी पर। अगर वहां 2-4 बच्चे मर जाते तो हम मोदी जी को ठोक देते, क्योंकि वे तो ठोकने आए थे। सच्चाई जबान पर आ ही जाती है जो दिल में होती है। ध्यान रखना प्यारे भाई। ये देखिए आप, अब आपको अखंड भारत का निर्माण दिखा रहा हूं, देख लीजिए। आप समझते हैं ये सोखा है ना, ये इतना आसान हो। देखिए ना आर्टिकल 370 पर भारत जैसे देश में, महादेव के देश में अमरनाथ की यात्रा रोक दी जाती है, क्योंकि ये जुलूस निकाल रहे हैं 370 को बहाल करने का। ये यात्रा एक दिन के लिए स्थगित की जाती है। देखिए भारत में क्या हो रहा है।
यहां देखिए, भारत पाक सीमा पर आप क्या समझते होंगे, ये यहां आंदोलन हो गया, वहां हो गया, यहां पर सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, ये सब ऐसे ही हो रहा है क्या? नहीं। मैंने आपको कहा था ना, पहचानिए इस सुअर को, इस शकल को पहचानिए एक बार। प्यारे भाई, आपको पता रहनी चाहिए, पहलगांव के हमले के टाइम पर यह भारत आया हुआ था और ये फिर से भारत के प्रधानमंत्री से वार्तालाप कर रहा है, यानी ये घुसपैठ कराना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ भारत में कर दे, भारत रिटेलिएशन करेगा। पाकिस्तान ने उधर पैक्ट बना लिया है टर्की और सऊदी अरब के साथ, नाटो, इस्लामिक नाटो। प्यारे भाई, टर्की और सऊदी अरबिया में कभी बनती नहीं थी। मैं आपको सेपरेट इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का आर्टिकल लेकर आऊंगा, इसमें नहीं घुसाऊंगा उसको। आप सिर्फ यहां पर यह समझिए कि यह आदमी अगर भारत से संपर्क साध रहा है तो भारत पर हाई अलर्ट है कि वहां फिर से कोई हमला हो सकता है और पाकिस्तान ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जनता भूखी मर चुकी है। पीओके जो इलीगली ऑक्यूपाइड है वो भारत में मिलने के लिए तैयार है। वहां उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय भारत के साथ जंग के। जैसे ही जंग होगी, सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा कि पाकिस्तान को भारत मार रहा है, सब लोग सबको छोड़कर आर्मी के साथ हो जाइए। आप मंसूबे समझ रहे हैं? ये आपको कनेक्ट करनी होंगी चीजें। ये देखिए, ये कश्मीर है, 370 आर्टिकल हटाने से पहले का कश्मीर है, सबूत दिखाता हूं। प्यारे भाई देखिए, ये कश्मीर चाहिए इनको, क्योंकि ये रहेगा तो आतंकवाद रहेगा, आतंकवाद रहेगा तो कश्मीर में जितने भी अलगाववादी हैं, पॉलिटिशियन है, उनकी रोटी बनती रहेगी। जो पैसा बंद हो गया है, जो ड्रग्स बंद हो गई है, वो दिक्कत हो गई है। प्यारे भाई, आपको शेख अब्दुल्ला की कहानी लेकर आऊंगा, हो सकता है 15 अगस्त पर लेकर आऊं और आपको बताऊंगा कि कश्मीर कैसे इस स्थिति में पहुंच गया। मैं बताऊंगा आपको पूरा इतिहास को दबाया गया है। ये देखिए, जब भारत में 26/11 का अटैक होता है, 100-200 आदमी निर्ममता से हत्या कर दी जाते छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताज होटल पर, पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कांग्रेस कि बहुत गलत हुआ, पता नहीं कैसे ये घुस गए, कहां से घुस गए, ये फलाना ढिमाका। सांत्वना दी जाती है, हम पाकिस्तान से बात करेंगे। बात मानव से होती है, दानव से बात होती है क्या? सामने अगर मानव हो तो वार्तालाप का रास्ता अपनाया जाता है और दानव हो तो हाथ में हथियार लिया जाता है। यह भारत की संस्कृति है। देखिए, और दूसरे टर्म में अब जब पाकिस्तान हमला करता है तो यह पाकिस्तान की हालत है, देख लीजिए, यह जवाब है हमारा। आप कहते हो कुछ चेंज नहीं हुआ, क्या बात करते हो यार, इतने हल्के में मतलब भारत को। देखिए, अब इस आदमी ने, देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र, अब यह कहते हैं कि एफसीआरए से उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो 1 नंबर का पैसा ले रहे हैं, चाहे वो कितने भी करोड़ में हो, वो अच्छे से चीजें चला रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, पूरा लेखा जोखा सरकार को दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारा काम हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है उनको, चाहे वो चर्च के लिए हो, चाहे वो जिस चीज के लिए हो, दिखाओ। लेकिन उनके लिए दिक्कत है जो चर्च के नाम पर पैसा लेकर मर्सनरीज को बांट रहे हैं, और चर्च में काम करने वाला हर हिंदू जो माली है, पोछा लगाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, वो आज क्रिश्चियन बन चुका है। वो आज कीर्तन में ढोलक के नाम पर वहां भगवान श्री कृष्ण के फोटो के अलावा वो क्रॉस लगा रहा है। बड़े बड़े समागम हो रहे हैं करोड़ों रुपए के, और वहां हर हिंदू क्रिश्चियन होने की शपथ ले रहा है। मदर टेरेसा में काम करने वाला हर व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, वो आज क्रिश्चियन हो चुका है। मदरसे में नौकरी पाने वाला हर सनातनी, वो आज मुस्लिम हो चुका है। उसको हमको रोकना होगा। डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। केरला से मेरठ तक आदमी पैदल नहीं जा सकता था। आज योगी आदित्यनाथ के दोपहर को वहां केले की ठेली लगी हुई है, आराम से आदमी दिन और रात वहां विचरण कर रहा है, बिहार कर रहा है। आप कहते हो चेंज नहीं हुआ सिस्टम। ये देखिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाकर बताया था कि 12 तारीख को एफसीआरए आ रहा है, और एफसीआरए के खिलाफ क्या है, ये अब सबूत दिखा दूंगा आपको। आप समझ रहे होंगे सर अब तो एफसीआरए आ जाएगा, बड़े आराम से पास हो जाएगा, दिक्कत क्या है। मेरे भाई, यही हमको लगता था कि राम मंदिर बन जाएगा, क्योंकि भारत तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। क्या बन पाया? डोवाल साहब एक बात कहते हैं कि दर्द सिर्फ इस बात का है कि हिंदुस्तान का साथ कभी हिंदुस्तानियों ने नहीं दिया। बाहर के लोगों से तो हम लड़ जाएंगे, उनसे तो हम भिड़ जाएंगे, लेकिन हम अपनों से क्या करें, जो भेड़िए की खाल पहनकर अपनों में मिलकर बैठे हैं। एफसीआरए को देखिए, एफसीआरए जब हो जाएगा ना पास, तो आपको भारत का निर्माण बता रहा हूं। तभी मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं, यह आर्टिकल कोई लेके आए। देखिए ना, भारत का निर्माण आपको बता रहा हूं प्यारे जाबाज। जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, आर्यावर्ते, भारत वर्षे, एक नगरी अयोध्या नाम की, जहां भगवान श्री राम का मंदिर बनाने में हमको 500 बरस लग गए। सैकड़ों हजारों लोगों ने, कार सेवकों ने इस सनातन के लिए अपना बलिदान किया। बलिदानो परमो धर्मः। हर फौजी इस बलिदान की खातिर बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, मातृभूमि की रक्षा में, और घर से लोग उसको गाली देते हैं। यह जागरूकता कब आएगी? इस जागरूकता के लिए हम काम कर रहे हैं प्यारे भाई। देखिए, अब आपको बताता हूं, ये मैंने जो बताया ना प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है गजवाए हिंद का, एक प्रोजेक्ट है क्रिश्चियन बनाने का।
तो क्या सनातनी का प्रोजेक्ट नहीं है क्या? क्या अपनी संस्कृति को रिवाइव करने का प्रोजेक्ट नहीं है क्या? है। और वो प्रोजेक्ट है ये 1 2 3 4 5। अब ये मिलेगा तो अखंड भारत का निर्माण होगा। लेकिन क्या ये आसान है? बताता हूं इसमें क्या क्या अड़चने हैं। देखिए, ये केरल है, केरल से गूंज उठती है। एक सांसद है कांग्रेस के, कहते हैं इस जन्म में केरल में पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। ये भारत में जन्मे सांप है, भारत में जन्मे। वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं है, वंदे मातरम इससे ऊपर बहुत कुछ है, क्योंकि मातृभूमि के लिए वंदे मातरम है। और ये इसी पर रहते हैं, इसी का खाते हैं और इसी को नोचने खसोटने के लिए तैयार बैठे। लेकिन इनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे उमर अब्दुल्ला के पिता के चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया था, फारूक अब्दुल्ला के। उसने कहा था कि 10 जन्म भी ले लें, 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए, 370 को टच नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी कि मैं चैलेंज करता हूं, बैरिस्टर हूं, लंदन से पढ़ के आया हूं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हो, 370 को हाथ नहीं लगा सकते। आज 370 कहां है? कोई माई का लाल बताए कहां है वो? ये भारतवर्ष है। ध्यान रखना, सनातनी अपनी पर आता है ना तो ऐसी तैसी उखाड़ के फेंक देता है। जब तक हम शांत हैं तब तक शांत हैं। जो जैसा बर्ताव हमारे साथ करेगा हम वैसे ही रहते हैं। प्यारे भाई देखिए, ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। एफसीआरए बिल का तो हम विरोध करने वाले हैं। इसके अलावा हम कल पार्टी मीटिंग भी बुलाएंगे, क्योंकि 12 तारीख को एफसीआरए आ रहा है ना। देखिए इस बिल को, आप समझ रहे बहुत आसान है क्या? नहीं। ध्यान रखना, मानसून सेशन को चलने नहीं दे रहे ये लोग। और ये इनका नुकसान नहीं है, ये पूरी भारत की जनता का नुकसान है, क्योंकि ये मानसून सेशन को छोड़ के भाग रहे हैं। वहां बिल पास नहीं हो रहे। जनता को काम कैसे करेगी सरकार? अगर अकेले बिल पास कर देगी तो कहेंगे तानाशाही थे, दूसरों से बातचीत नहीं करी, अकेले बिल पास कर दिया। और बातचीत ये कर नहीं रहे, संसद छोड़कर भाग रहे हैं। ये भारत का आम नागरिक नहीं जानता है। ये चीजें कन्वे करने के लिए मैं यहां आया हूं प्यारे भाई। ये आपको समझना होगा कि हम बात करने की कह रहे हैं, लेकिन बात नहीं करनी है। और बिल अकेले पास कर दिया तो तानाशाही हो गई। अब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि अब पाकिस्तान परेशान है। डोभाल साहब से सब परेशान हैं। ये हाफिज सईद है, इसका आदमी मारा जाता है, अनगिनत आदमी मारे गए और कोई पकड़ा नहीं जा रहा कि ये मारे कैसे जा रहे हैं। भाई पता तो हमको भी नहीं है। ये आदमी कल मस्जिद में आया नमाज पढ़ने के लिए, सीढ़ी पर बैठा तो उठ ही नहीं पाया। ये कहते हैं ये क्या होगा, ये तो भारत ने कर दिया। अबे उल्लू के पट्टे, तेरी मस्जिद पाकिस्तान में, वहां तेरा आदमी बैठा मर गया। ये इसका राइट हैंड था प्यारे भाई, बहुत बड़ा सरगना है, पता नहीं कैसे मर गया। लोग कहते हैं किसी ढाबे पर खाना खा के आया था, जय हिंद वंदे मातरम, लेकिन ढाबा तो पाकिस्तान में है, भारत का नाम क्यों ले रहे हो? समझ गए कि नहीं? तो भैया हमको क्या पता ये कैसे मर गया, तुम देखिए ये कैसे मर गया। अब इसको पता है कि पीओके गया, तो अब ये बैकफुट पर आ गया और कह रहा है हम बातचीत कर लेते हैं। 200 आदमियों को गोली मार के रोड पर तू बातचीत करेगा नल्ले? अब नहीं होगी बातचीत। और मैं कहना चाहता हूं बलूचिस्तान के जाबाजों से, मैं कहना चाहता हूं पीओके में रहने वाले, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले उन सेनानियों से कि इसकी बातों में मत आ जाना। आप आपके 200 लोग मर चुके हैं, खत्म करिए इस खेल को। देखिए ये हमसे क्या कहता है, कोलकाता में घुसकर मार देंगे। और कोलकाता में, ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि द योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा इन आसाम एंड शुभेंदु अधिकारी इन कैलकाटा वेस्ट बंगाल, तीनों फर्स्ट ब्लड लाइन के लीडर हो गए। यानी तीसरा एक लीडर आ गया सेम आइडियोलॉजी का। ये हमारी सीमा सुरक्षा हो गई प्यारे भाई। हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है नेपाल से, हमारे आसाम की सीमा लगती है चाइना से, बांग्लादेश से। और ध्यान रखना सेम चीज हो रही है कहां? वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से सीमा लगती है, वहां भी सेम ब्लड लाइन का लीडर आ गया। यह भारत के लिए गर्व की बात है, हमारे बॉर्डर सुरक्षित होंगे। एक लीडर राजस्थान में और आ जाए ऐसा ही सेम ब्लड लाइन का चौक हो जाएगा, एलओसी चौक। ये तो मैं आपको कहानी बता रहा हूं। देखिए अंग्रेज इनसे परेशान हो चुके हैं। एक अंग्रेज प्रोफेसर है, वो कह रहा है मैं कल लंदन में ऐसे ही आ रहा था तो कैब ड्राइवर से लिफ्ट ली और मैं आया तो वो ड्राइवर कहता है कि भारत में ये क्या हो रहा है, टुडे रिटर्निंग टू होम टू टेक अ कैब ड्राइवर सिंस मोदी हैज कम टू पावर ही हैज डिस्ट्रॉय कंट्री इकोनॉमी टेटर करप्शन पॉवर्टी एवरीवेयर गवर्नेंस फेल हो गई है। मैंने पूछा उससे तुम कौन से देश के हो, तो कहता है मैं पाकिस्तान का कैब ड्राइवर हूं। सारे पाकिस्तान का आदमी वहां कैब चला रहा है लंदन में और वहां के प्रोफेसर से क्या कह रहा है, देखिए इनके यहां गंदगी है नसों में, तो आप समझ जाइएगा प्यारे भाई। देखिए एक बहुत बड़े साधु हैं, उन्होंने 2008 के आसपास ही घोषणा कर दी थी कि क्रांति उठेगी कहां से? नेपाल से। नेपाल विभीषक रूप धारण करेगा और भारत उससे सीख लेगा। देखिए नेपाल का हमारे भारत में योगदान देखिए। हमारे यहां का राष्ट्र संत कहता है कि नेपाल से क्रांति उठेगी सनातन की और वहां से भारत सीख लेगा। अभी वो लोग नहीं दिखाई देते जो कहते थे नेपाल बना देंगे। कहां हो, बना दो।
समझ गए प्यारे भाई? क्या मैं कम कहूंगा, आपको ज्यादा समझना है, यही सनातनी का इशारा है, ध्यान रखिएगा। ये आदमी, इसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, ये भी भारत में दलालगिरी कर रहा था, जाकिर नायक। अब ये भगोड़ा है, फ्यूजिटिव है, इसको ढूंढ रही है पुलिस। ये माता बना रखी है भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज की। लेकिन तैयार हो जाइए, क्योंकि इन पर नकेल कसने के लिए तैयार हो रहा है क्या? FCRA। तैयार है ना प्यारे भाई? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कुछ बिल, अहम बिल आने वाले, उनमें आपको बता दूं कैसे बरगलाया जाता है। जैसे मैंने FCRA को समझा था, आपके समझ में आ गया? वैसे ही एक बिल बैंकिंग का भी आ रहा है। बैंकिंग में फ्रॉड करके ये नीरव मोदी और निहाल चोकसी ऐसे लोग भागे ना, ये क्यों भागे, इन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ बिल आ रहा है। और इस बिल को इंटरप्रेट किया जा रहा है किसकी तरह? NRC, CA और किसान आंदोलन और ये जंतर मंतर वाला, इसी की तरह इसको, FCRA की तरह इसको मोल्ड किया जा रहा है विपक्षों के द्वारा। कह रहे बैंक इजाजत दे रही है सरकार कि कोई भी पुलिस वाला आपका अकाउंट देख लेगा बिना इजाजत के। क्या ऐसा कभी हो सकता है? ये किस लिए है? कि जो लोग भारत से फ्रॉड करके भाग रहे हैं उनके लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट चाहिए। ये यहां पर जांच हुई है, ये मिसलीडिंग क्लेम करे जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये सेम लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं भारत के इंडिपेंडेंस को। सेम लोग हैं जो जिन्होंने 1962 के वॉर को सपोर्ट किया, आज भी चाइना के साथ मीटिंग करती है एक पार्टी। हमारे फौजी गलवान में वहां छाती अड़ाकर लड़ रहे हैं, ये मीटिंग करते हैं चाइना के साथ। ये देखिए, अपोज पोखरण टेस्ट का इन्होंने अपोज किया। यहां देखिए, इंडस्ट्रीज, वेस्ट बंगाल से इंडस्ट्री निकाल के फेंक दी इन्होंने, वहां गरीबी का मातम छा गया। ये देखिए, हिंदू ट्रेडिशन का हमेशा मजाक उड़ाया गया इन्हीं कुछ चंद लोगों के द्वारा। आज ये इस बिल को भी अपोज कर रहे हैं। ये बिल मिसलीडिंग है। इसमें क्या है देखिए, बताता हूं आपको। डिजिटल रिकॉर्ड्स रहेंगे, इजी ऑथेंटिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ बैंक्स, ब्रॉडर रीच। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अगर आपको किसी को पकड़ना है तो लंबी लंबी फाइलों का 2.5-3 साल तक इंतजार नहीं करना, तुरंत डिजिटलाइजेशन से सारा डेटा निकालो, फटाक से गिरफ्तार करो 10 दिन के अंदर उसको। समझ गए प्यारे भाई? ये नियम है। लेकिन इसको दिखाया कैसे जा रहा है कि पुलिस आपके अकाउंट में घुस जाएगी। यह जागरूकता होनी चाहिए भारतीय के अंदर, तब आप समाज को रोक पाएंगे, तब आप समाज को समझ पाएंगे। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, देख लीजिए, ये लास्ट स्लाइड है प्यारे भाई। भारत रशिया के बीच में एक रेल लाइन बन रही है। सेपरेट आर्टिकल लाऊंगा, आर्टिकल बड़ा हो जाएगा। भारत रशिया के बीच में एक रेल लाइन बन रही है, क्योंकि आपको पता है बाबल मांडेव पर भी टेंशन हो रही है, हूथीज वहां आक्रमण कर रहे हैं। सऊदी अरबिया को कल भी ठोका है, आर्टिकल ले आऊंगा आपके लिए। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान बैठा हुआ है, वहां वैसे चौके मामला, लड़ाई चल रही है। तो भैया कहीं से तो माल आएगा, तो कहां से आएगा? ये रेल लाइन बिछाई जाएगी कि भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो भारत से डायरेक्ट लिंक बने। और इसका क्या फायदा होगा भारत को, पाकिस्तान को क्या फायदा नुकसान होगा? चीन चिड़ेगा कि नहीं, क्योंकि चीन का कॉरिडोर भी वहीं होके आ रहा है और रेल लाइन भी हो सकता है वहीं होके आए। मैं आपको सेपरेट आर्टिकल लाऊंगा, इंटरनेशनल आर्टिकल रहेगा, जियो पॉलिटिक्स का एक एक डॉट आपको समझाऊंगा। लेकिन अखंड भारत बनाने के लिए आपको ये रणनीतियां सीखनी होंगी, भारत के प्रति जागरूक रहना होगा। FCRA बिल को कोई मिसलीड ना करे, बैंकिंग रिफॉर्म को कोई मिसलीड ना करे, UPI रिफॉर्म को कोई मिसलीड ना करे, यह हमको जानना होगा। फिर मिलता हूं, जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके अब जीतेंगे को मैक्सिमम सपोर्ट के साथ। यह आवाज ऐसे ही चलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।